नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। यूपी की चर्चित सीट इटावा में सपा, भाजपा और बसपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वैसे तो इटावा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2014 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा के रामशंकर कठेरिया सांसद हैं, जो पहले 2014 में आगरा से सांसद थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें इटावा लोकसभा से लड़ाया और वो इटावा से जीते और सांसद बन गए। इटावा लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। इस सीट पर दलित मतदाता अधिक हैं। ब्राह्मण मतदाता भी इस सीट पर अच्छे खासे माने जाते हैं। ओबीसी की बात करें तो यादव, शाक्य और पाल मतदाता भी इस सीट पर अच्छे खासे हैं। समाजवादी पार्टी इटावा लोकसभा सीट पर इस बार अपना प्रत्याशी बदल सकती है, क्योंकि 2014 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है और समाजवादी पार्टी एक ऐसा चेहरा ढूंढ रही है जो भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। क्योंकि कुछ समय ऐसा था जब इटावा को सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब 2014 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक ऐसे चेहरे को ला सकती है जो इटावा का किला भेद सकता हो। तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार इटावा से महाराज सिंह धनगर को चुनाव मैदान में उतार सकती है। कौन है महाराज सिंह धनगर, आइए जानते हैं। महाराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्हें पहले भी समाजवादी पार्टी आगरा लोकसभा से चुनावी मैदान में उतार चुकी है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी उनको इटावा से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि इटावा में दलित मतदाता अधिक है और इसका संकेत कुछ दिनों पहले भी अखिलेश यादव ने दे दिया है। कुछ दिनों पहले टूडला में महाराज सिंह धनगर ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव पहुंचे थे। तो वहीं से कयास लगाए जाने लगे कि इस बार अखिलेश यादव महाराज सिंह धनगर को एक नई जिम्मेदारी दे सकते हैं और वो महाराज सिंह धनगर को इटावा से लड़ा सकते हैं। यूपी के जो पाल बघेल धनगर वोटर थे, उनका रुख भाजपा की ओर मुड़ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार पाल बघेल धनगर समाज के लोगों को अपनी ओर लाने के लिए महाराज सिंह धनगर को इटावा लोकसभा से लड़ा सकती है। इससे वो पाल बघेल धनगर वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इटावा से महाराज सिंह धनगर को चुनावी टिकट दे दे। लेकिन ये तो चुनावी समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी इटावा से किसको लड़ाती है। लेकिन इटावा लोकसभा अपने आप में एक महत्वपूर्ण लोकसभा है। कहीं ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो यहाँ से सांसद बन के गए हैं और सांसद बने हैं। आपको बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम को कौन नहीं जानता, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। वो काशीराम भी 1991 में यहीं से सांसद बने थे। वो लोकसभाएं लड़े, लेकिन कहीं से नहीं जीते। आखिरकार 1991 में वो इटावा लोकसभा से सांसद बने। यही नहीं, कई महत्वपूर्ण लोग यहां से सांसद रह चुके हैं। आजादी की लड़ाई के योद्धा कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया भी इटावा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाने माने वकील श्री शंकर तिवारी भी इटावा से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इटावा लोकसभा से भाजपा के अशोक कुमार दोहरे यहां से जीते और सांसद बने। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से रामशंकर कठेरिया को टिकट दिया, जो पहले 2014 में आगरा से सांसद थे। उन्होंने यहां से सपा के कमलेश कठेरिया को 2 लाख से भी अधिक वोटों से हराया
और इटावा से सांसद बन गई। 2014 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। 2014 में अशोक कुमार दोहरे तो 2019 में रामशंकर कठेरिया यहां से भाजपा के सांसद बने। किसी समय सपा का गढ़ कही जाने वाली इटावा इस समय भाजपा का गढ़ है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस किले को ढह पाएगी और अपना पुराना कब्जा वापस कर पाएगी, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का नारा है पीडीए। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक है, जहां पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर चल रही है। ये उसका नारा है। लेकिन ये तो समय बताएगा कि इटावा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी किसको मैदान में उतारती है। अगर आप लोकसभा इटावा से हैं तो हमें अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि इटावा लोकसभा में कितना विकास हो रहा है और आप इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।